राधे राधे बच्चों, अपने कक्षा 10 की मैथ कर रहे हैं और कक्षा 10 की मैथ में वास्तविक संख्या चल रही है, रियल नंबर्स, और 1.1 चैप्टर चल रहा है। अपने 2 या 3 वीडियो लगभग हो रहेगी आज के समय, या 2 या 3 वीडियो होगी जिसमें अपने पूरा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। पहले काफ़ी वीडियो कर चुके हैं, अब 2 या 3 वीडियो और बनेंगी बस, बाकी ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर अगला चैप्टर अपने शुरू करेंगे। आज कुछ अपने एग्जाम्पल रह रहे हैं, अभी तक दूसरा एग्जाम्पल कर लिया था अपने पहले 1.1 का, तीसरा एग्जाम्पल और चौथा एग्जाम्पल रह रहा है, और क्वेश्चन अभी सभी रह रहे हैं। तो मैं एग्जाम्पल अब दूसरा तो करवा दिया था, लेकिन तीसरा और चौथा एग्जाम्पल नहीं कराऊंगा, मैं डायरेक्ट कराऊंगा अपने दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन करेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 उसके जैसे ही है, आपसे हो जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 आपसे हो जाएंगे, ठीक है, कर लेना। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगा तो एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 1 अपने एग्जाम्पल नंबर 1 किया था उसके जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 के अपने 1 या 2 पॉइंट करें, 3 पॉइंट है, 1 या 2 पॉइंट मैं करवा दूंगा, 1 पॉइंट आप खुद कर लेना। आज अपने शुरू करें क्वेश्चन नंबर 1 से ही शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से पहला पॉइंट है वही अपने शुरू कर लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पहला पॉइंट है एचसीएफ अपने ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में एचसीएफ ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर वो अपने देख लिया कैसे करना है। इसका 1 पॉइंट है 135 व 225, हाँ 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से, ये अपने क्वेश्चन नंबर 1 करना है। 225 और 135 का एचसीएफ ज्ञात करना है। थोड़ा बहुत मैंने बताया था, मैंने कहा था जब तक अपने भाग देना, जब तक पूरा ना चला जाए, जीरो ना आ जाए तब तक। अब पहले अपने क्या करेंगे, 225 यानी ये तो हो गया आपका भाजक, ठीक है। यहाँ पर 135 छोटी संख्या वो बाहर लिखेंगे, ये आपका सॉरी उल्टा लिख दिया, ये आपका भाजक, ये भाज्य, और यहाँ पर जो आएगा वो भागफल, और जो लास्ट में आएगा वो शेषफल। ये अपने पिछले वाली वीडियो में कर लिया था, ये लास्ट में जो आएगा वो शेषफल। और लिखा था अभी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। या मैंने बताया था बी, यहाँ पर अपने बी आ जाएगा, यहाँ पर अपने ए आ जाएगा, है ना। ए बराबर क्या आ जाएगा, ए उल्टा लिख दिया, फिर यहाँ पर मैंने उल्टा लिख दिया, अंदर ये भाज्य अंदर आएगा, यानी भाज्य अंदर आएगा, फिर इसे बी माना था यानी बी बाहर आएगा, इसे अपने गुणा में क्यू यानी क्यू यहाँ पर आएगा, या यहाँ पर लिख सकते हैं, क्यू यहाँ पर लिख सकते हैं, और प्लस में आर, कोई भी संख्या उसे अपने से लिख सकते हैं। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से अपने याद करना है। अपने ये भाग वाला सिस्टम जब तक देना है, डिवाइड तब तक करना है जब तब तक आर की वैल्यू 0 नहीं आती, जब तक करना है जब तक आर की वैल्यू क्या नहीं आ जाती, 0। जब आर की वैल्यू 0 आ जाएगी उस टाइम बी का मान अपने क्या हो जाएगा, एचसीएफ कहलाता है। उस वक्त बी क्या हो जाएगा, अपना एचसीएफ होगा, ठीक है। अब अपने पहले बड़ी संख्या अंदर 135 बाहर, अब 135 को 225 से भाग देना है, 135 को 225 से भाग देना है, यानी 135 की टेबल पढ़नी है तब तक जब तक 225 नहीं आ जाते। तो 135 में 225 आएंगे क्या, लेकिन 2 से गुणा करेंगे तो 35 और 35 70 होते हैं, और 100 270 हो जाएंगे, लेकिन 2 तक, है ना। 35 की टेबल में देखते हैं 135, आगे आएगा 270,
तो यानी दो बार ही पढ़ने पर 270 आ रहा है, 225 से ज़्यादा हो गया, यानी 135 वाली टेबल में 225 तो आएगा नहीं, तो 135 है कम 135, तो 5 में से 5 का 0, 2 में से 3 जाता नहीं, तो इससे अपने एक लेंगे कैरी, आंसर लेंगे, तो 12 में से 3 जाएंगे तो 9, यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर 1 बच गया, तो 1 में से 1 गया, 0 तो आगे लगाने की जरूरत है नहीं। यानी अब अपने देखें तो 225 बराबर क्या आ गया, 135 गुणा 135 गुणा क्यू का मान आया 1 प्लस शेषफल कितना गया, आर कितना गया 1990। ठीक है, अब आगे अभी तक शेषफल 0 नहीं है, तो आगे और डिवाइड करना होगा। अब डिवाइड क्या करना होगा कि जो शेषफल है वो तो बाहर लिखना, और जिससे अपने पहले भाग दिया था वो अंदर, 135 अंदर आ जाएगा, शेषफल बाहर आ जाएगा। यानी अब 135 से अपने 135 को अब 90 से भाग देना है, तो 90 की टेबल लिखेंगे, 9 दूनी 18 है ना, 9 की टेबल लिखेंगे, 2 में 18, 3 में 27 है ना, 2 तक पढ़ा तो अपने 180 आ गए, 90 की टेबल में 2 तक पढ़ेंगे तो 180 है ना। 90 की टेबल याद नहीं है तो 9 की टेबल तो याद होगी, 9 की टेबल लिखते जाओ, और पीछे 90 में 0 है तो पीछे 0 लगाते, तो वो 90 की टेबल 90 की टेबल हो जाएगी, 90 का पढ़ा हो जाएगा। अब 90 की टेबल को अपने 2 तक पढ़ेंगे तो 180 आएगा, तो 9 दूनी 18 होता है, तो 0 चाहिए, 90 की टेबल में 0 होता है, तो 0 लगा देते 180 है ना, 180, तो 180 होता है, तो 2 तक तो अपने पढ़ देंगे, तो 90 कम 90, 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया, क्योंकि 1 है, 3 में से 9 जाता नहीं, तो अपने से इस साइड 1 लेके आएंगे तो 13 बन जाएगा, तो यहाँ पर 13 है, तो 13 में से 9 अपने माइनस कर देंगे, तो कितना बच गया, 13 में से 9 गए 4, ठीक है 4। अब अपने यानी यहाँ पर लिख सकते हैं 135 का दिया था, 135 90 से दे रहे हैं, 90 गुणा कितना है, क्यू का मान 1 और प्लस शेष पर कितना है 45 है ना। अभी तक शेषफल 0 नहीं है, तब आगे और भाग देना होगा। अब आगे किससे भाग देंगे, अपने आगे भाग देंगे अब 45 से भाग देंगे किसको, 90 को, 90 अंदर आ जाएगा, 90 अंदर आएगा और 45 से बाहर, यानी ये बाहर चला जाता है, ये अंदर आ जाता है। लाइट चलेगी, 1 मिनट रुको, आगे देखते हैं। यहाँ पर अपने 135 में 90 का भाग दिया था, तब 45 शेषफल बच गया। अब 45 का 90 में भाग देंगे तो 45 और 45, 45 दूना 90, ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो कितना शेषफल बचेगा अब 0, यानी 90 बराबर 45 गुणा कितना क्यू 2 आया है, और प्लस शेषफल कितना आ गया 0, यानी आर की वैल्यू यहाँ पर अपने पास 0 आ गई। आर की वैल्यू 0 कब आई है, जब 45 से 45 से भाग दिया है 90 को, तब 0 आया है शेषफल, यानी किससे भाग दिया है 45 से, यानी लास्ट संख्या कौन सी है 45 से भाग दिया, तब अपने क्या है शेषफल 0 आया, आर रिमाइंडर 0 है, तो ये अपना 45 क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। अब ये अपना 45 क्या है HCF है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पॉइंट हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पॉइंट हो गया भी, HCF अपना कितना आ गया 45 आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पॉइंट है वो अपने देख लेते हैं, तीसरा पॉइंट आप खुद करोगे, तो मैथ खुद करना ही पड़ेगा, तभी आप सीखोगे, वरना नहीं सीख पाओगे। एक पॉइंट आप खुद कर लेना। दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट में दे रखा है 196 और 38,220, 38,220, ये दूसरा पॉइंट है। दूसरे पॉइंट में ये दे रखा है, इन दोनों का अपने निकालना है HCF निकालना है। अब इन दोनों का HCF निकालने के लिए वही तरीका, 38,220 जो बड़ी संख्या वो अंदर, और 196 बाहर, 196 बाहर, ठीक है। अब अपने इस पर देना भाग, तो 196 का 38,220 में भाग देंगे, तो पहले 196 है, तो 2 संख्या तक अपने भागने से 3 संख्या लेनी पड़ेगी,
ताकि 196 से बड़ी संख्या तो हो, भाग देने से शुरुआत करें तो, यानी 3 संख्या में। तो 196 का टेबल पढ़ेंगे यहाँ तक, तब तक 382 नहीं आ जाता। अगर डबल करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना, डबल करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो अपने क्या करेंगे, 196 कम 196, यहाँ तक ही पढ़ेंगे। अब 196 में से 382 माइनस करेंगे, 12 में से 6 गया तो 6, यहाँ पर बचेगा 7, है ना। तो एक इस साइड और लिखेंगे 17, 17 में से 9 गया 8, ठीक है। और यहाँ पर अब 2 बच गया, 2 में से 1 गया तो 1, 186 बच गया। अब 186 ऊपर से उतारेंगे 2, तो 1862 लास्ट में अपने आ गया। अब अपने 196 का आगे और टेबल पढ़ेंगे जहाँ तक अपने 1862 आ जाए। तो 196 की टेबल 9 तक पढ़नी पड़ेगी, तब 1862 तो नहीं, लेकिन 1862 से छोटी संख्या आ जाएगी, यानी 196 की 9 तक टेबल पढ़ेंगे तब अपने आ जाएगा, है ना। तब अपने आएगा 196 की 9 तक टेबल पढ़ेंगे तब अपने पास क्या आएगा, 1862 पूरा तो नहीं आएगा, लेकिन 1862 से छोटी संख्या आ जाएगी। दिख रहा है क्या साफ? हाँ दिख रहा है। तब क्या आ जाएगी, छोटी संख्या आ जाएगी, भाग देंगे 1764 आ जाएगी। गुणा करेंगे 196 को 9 से गुणा करेंगे 1764 आ जाएगा, यानी 196 की टेबल 9 तक पढ़ेंगे 1764 आएगा। अब अपने 2 में से 4 गया, तो 2 में से 4 जा नहीं सकता, तो 12 में से 4 गया तो 8, है ना। अब 6 में से 6 जा नहीं सकता, तो एक ही सड़ लेंगे, तो 15, 15 में से 6 घटाना पड़ेगा, तो 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 9, है ना। 15 में से 6 गया तो 9। अब ऊपर से क्या उतारेंगे 0, तो 980। अब 980 आना चाहिए 196 की टेबल में, तो 196 की टेबल में 980 कब आए, पूरा ही, तो ये तो पूरा ही आ जाएगा। 196 में 980 5 तक पढ़ेंगे, यानी 196 की 5 तक टेबल पढ़ेंगे तब अपने क्या आ जाएगा, 980 आ जाएगी। 196 की टेबल को 5 तक पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 980 आ जाएगा। तो शेषफल क्या बच गया अपने, 0, बस, ठीक है। यानी अब अपने क्या किया है, 138 220 196 से अपने क्या दिया भाग, और क्या है 195 प्लस शेषफल क्या आ गया 0, प्लस शेषफल क्या आ गया 0, यानी 196 से अपने भाग दिया 38 220 को, तो भागफल क्या है 195 है, और शेषफल क्या आ गया 0 आ गया, यानी पूरा भाग इस बार पहली बार ही चला गया, पूरा भाग पहली बार ही चला गया, तो यानी 0 शेषफल आ गया। 0 शेषफल कब आ रहा है, जब 196 से भाग दे रहे हैं, तो 196 अपने क्या आ जाएगा, यहाँ पर HCF ही हो जाएगा, HCF ही होगा, यानी 38 220 और 196 दोनों का HCF क्या हो जाएगा, 196 ही हो जाएगा। 196 ऐसी संख्या है जो 38 120 को भी भाग पूरा चला जाएगा, दे ही दिया, और 196 में भी भाग पूरा ही जाएगा, ठीक है। यानी 38 220 और 196 में ऐसी संख्या कौन सी है जो दोनों में भाग चला जाएगा, तो 196 है। HCF क्या आ गया, 196 आ गया। ये अपने आ गया दूसरा पॉइंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट है, तीसरे पॉइंट के अंदर है 867 व 255, ये तीसरा पॉइंट है। आप ये खुद आप करोगे। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर चौथा है 420 व 130, ये भी आपको खुद करना है। इन दोनों का HCF निकालना है, वो कैसे निकालना है अभी अपने एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें अपने समझ में आ जाएगा। पहले अपने आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्पल नंबर 3 एक जैसे ही है, ज़्यादा कोई फर्क है नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3, तो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल में वैसे तो हल किया ही है थोड़ा बहुत, और क्वेश्चन में आप करा रहा हूँ तो वैसे वैसे एग्जाम्पल भी आप कर लेना, तो एग्जाम्पल आराम से जाए। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या, एक रहा भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या, कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है
उन्हें अपने लिख सकते हैं 6Q + 1, 6Q + 3 और 6Q + 5 के रूप में का होता है, जहाँ Q क्या है, जहाँ Q क्या है, जहाँ Q है एक पूर्णांक है, Q क्या है, पूर्णांक है, ठीक है, जहाँ Q क्या है, पूर्णांक है। ऐसे एग्जाम्पल नंबर 3 है, फिर दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को अपने 4Q + 1 और 4Q + 3 के रूप में लिख सकते हैं। 4Q + 1 और 4Q + 3 के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q क्या है, पूर्णांक है। वो एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 में इस तरह लिखा हुआ है, तो ये लगभग दोनों एक जैसे ही है, लगभग दोनों एक जैसे ही है, ठीक है, यानी इसी तरीके से अपने करना जैसे मैं अब करवा रहा हूँ। अब अपने एक एग्जाम्पल नंबर 2 देखा था, एग्जाम्पल नंबर अपने 2 किया था, उसमें तो 2 क्या था, 2Q और 2Q + 1, एक तो 2Q था, एक 2Q + 1 था। यहाँ पर अपने देखना है 6 तो एक क्या है, सम संख्या, पहले ये समझो 6 क्या है, एक सम संख्या, और Q एक क्या है, पूर्णांक है जो कैसा भी हो सकता है, Q एक पूर्णांक है जो कैसा भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, यानी सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है, Q तो विषम भी हो सकता है, सम भी हो सकता है, और 6 एक सम संख्या ही है, और ये एक क्या है, एक विषम संख्या है, और ये एक क्या है, विषम संख्या है, और ये एक क्या है, ये भी 5 क्या है, विषम संख्या है, ठीक है। यहाँ पर 6 क्या है, सम संख्या, Q एक पूर्णांक है, एक क्या है, विषम संख्या, फिर ये 6 और Q सम है पूर्णांक, 3 क्या विषम संख्या और 5 यहाँ पर विषम संख्या। अब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बने, विषम संख्या और प्लस सम संख्या, सम संख्या प्लस सम संख्या को जोड़ेंगे तब अपने पास क्या आएगी, एक सम संख्या ही आएगी। जैसे एक एग्जांपल देखें, भी 2 + 2 क्या आएगा, 4 आएगा, तो ये भी एक सम संख्या है, ठीक है। 6 + 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 12, ये भी एक सम संख्या है, ठीक है। जैसे 4 + 4 दोनों सम संख्या, सम प्लस सम, तो जोड़ेंगे तो 8 आएगा, ये भी एक सम संख्या, यानी सम संख्या में सम संख्या को जोड़ेंगे तो दोनों क्या आएगी, सम संख्या आएगी। वैसे ही सम संख्या और सम संख्या का गुणा करेंगे, सम संख्या का और सम संख्या का गुणा करेंगे तो क्या आएगी, सम संख्या ही आएगी। दोनों को क्या करें, गुणा करें तो भी क्या आएगी, एक सम संख्या ही आएगी, यानी सम संख्या और सम संख्या का गुणा करेंगे तो क्या आएगी, सम संख्या आएगी, ठीक है। यानी अब अपने अब देखें, सम संख्या 2 है और दूसरी भी 2, दोनों सम संख्या ही है, सम संख्या का सम संख्या में गुणा कर दिया तो आगे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, वो क्या है, सम संख्या। जैसे यहाँ पर मैंने सेम सम लिया, तो सेम लेने की जरूरत नहीं है, 2 + 4 करें, ये भी सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है, और जोड़ेंगे तो 6 आएगा, वो भी क्या है, सम संख्या। को अलग अलग ले लें तो भी सम संख्या ही आएगी। जैसे 2 × 4 का गुणा करें, दोनों सम संख्या है, तो उत्तर क्या आएगा, 8 आएगा, वो भी एक क्या होगी, सम संख्या। अपने इतना ध्यान रखें भी सम संख्या और सम संख्या का जोड़ करेंगे तो भी सम संख्या आएगी, सम संख्या और सम संख्या का गुणा करेंगे तो भी क्या आएगी, सम संख्या ही आएगी। अब सम संख्या प्लस विषम संख्या, इन दोनों को जोड़ें तब क्या आना चाहिए, ये तो सम संख्या है, प्लस यहाँ पर क्या विषम संख्या, तो उत्तर कितना है, 3, विषम संख्या आ गई, है ना। सम संख्या प्लस ये 3 विषम संख्या, तो जोड़ेंगे तो क्या है, 5 आ रहा है, विषम संख्या आ रही है ना। और अपने देखना चाहिए तो यानी 4 एक सम संख्या प्लस 5 एक विषम संख्या, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, क्या आएगा, विषम संख्या। यानी सम संख्या और विषम संख्या का जोड़ करें तो क्या आएगी, विषम संख्या आएगी। वैसे ही यहाँ पर अपने गुणा करना चाहिए, विषम संख्या और गुणा करें विषम संख्या का, सम संख्या और विषम संख्या का क्या करें, गुणा करें, सम संख्या और विषम संख्या का क्या करें, गुणा करें। तो अब अपने इन दोनों की जरूरत पड़ेगी गुणा वाली, क्योंकि गुणा के अंदर है, तो सम संख्या और विषम संख्या का गुणा करें तो आगे क्या आना चाहिए, वो अभी एग्जाम्पल देखो। वैसे सम ही आएगा, लेकिन गुणा करें 2 और गुणा एक विषम संख्या होनी चाहिए, तो गुणा में 1 लगा दिया, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगी, सम संख्या है। 2 का और मान लो 3 का गुणा करें, एक सम है एक विषम है, तो दोनों गुणा करेंगे तो 2 और 3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6, जो क्या है, एक सम संख्या है। और एग्जाम्पल देखना दे, 4 का और 3 का गुणा करें तो 4 × 3 = 12, ये भी 12 भी है, क्या है, सम संख्या, यानी 4 तो एक सम
और 3 क्या विषम संख्या, दोनों को गुणा कर रहे हैं तो उत्तर क्या आ रहा आगे सम संख्या, यानी दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा सम संख्या ही आएगी। नहीं ठीक है, सम का और विषम का गुणा करेंगे तो क्या आएगा सम आएगा। अब चाहे पहले विषम लिख दो बाद में सम लिख दे की बात है, दोनों को आगे पीछे कैसे ही कर सकते हैं वो तो एक ही बात है। अब दो चीजें और देख लेते हैं हाथों हाथ, विषम का विषम प्लस विषम, विषम प्लस विषम, विषम में विषम को ही जोड़ना, यानी 3 में 3 को जोड़ा तो कितना आ रहा है 1 में 3 को जोड़ा, या फिर अपने कहीं भी 1 में 1 को जोड़ दिया, या अपने के 3 में 5 को ऐड कर दिया तो उत्तर क्या आ रहा है, यानी एक सम हो, दोनों ही क्या हो विषम विषम होनी चाहिए, दोनों ही सम वाला तो एक सम वाला तो अपने देख लिया, दोनों ही क्या हो विषम 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 संख्या हो। अब आपने आगे पीछे लिख सकते, पहले सम लिख दिया बाद में विषम लिख दिया तो एक ही बात है विषम ही आएगा। ठीक है, अब सम सम का गुणा कर लिया, एक सम एक विषम तो आगे पीछे लिख सकते हैं, पहले सम लिख दिया फिर विषम, या पहले विषम लिख दिया फिर सम लिख दे तो भी सम ही आएगा। अब दोनों सेम विषम विषम की बची है, और प्लस में और गुणा में भी विषम विषम दो चीजें बचा है ना। तो विषम और विषम संख्या का जोड़ करें तो उत्तर में क्या आ रहा है 3 का 3 जोड़ो 6 आ रहा है, 1 प्लस 3 4 आ रहा है, 1 प्लस 1 2 आ रहा है, 3 प्लस 5 कितना हो गया 8 हो गया है ना। तो उत्तर में क्या आ रहा है सम आ रहा है, यानी सम आएगा, विषम प्लस विषम संख्या को जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है सम संख्या आएगी। वैसे ही अगर अपने विषम संख्या का विषम संख्या में ही गुणा करें तो क्या आएगा, यानी 3 का 3 से गुणा किया तो क्या आ रहा है 9 आएगा, 1 का 1 के साथ गुणा किया तो क्या आ रहा है 1 आ रहा है, 3 का 5 के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा 15 आएगा है ना, 1 का 3 के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। तो क्या आ रहा है विषम संख्या का विषम संख्या में गुणा करें तो उत्तर क्या आ रहा है विषम संख्या, उत्तर क्या आ रहा है अपने नॉर्मल है विषम संख्या। ये 3 4 चीजें आपने देख ली, अच्छा चीजें ठीक है, यानी सम का सम में जोड़ करेंगे तो सम आएगा, सम में विषम का जोड़ करेंगे तो विषम आएगा, विषम में विषम का जोड़ करेंगे तो सम संख्या आएगी, फिर गुणा में सम संख्या का सम संख्या में गुणा करेंगे तो सम संख्या आएगी, विषम संख्या का विषम संख्या में गुणा करेंगे तो विषम संख्या ही आएगी, यानी सेम संख्या का सेम संख्या में गुणा करेंगे तो सेम ही आएगा, सेम संख्या का सेम संख्या में गुणा तो सेम, अलग अलग संख्या को गुणा करेंगे तो विषम आएगा, विषम का सम के साथ गुणा करें सम का विषम के साथ गुणा करें तो क्या आएगा सम ही आएगा। अब अपने ये दोनों चीजें ध्यान में रखना है, ये दोनों चीजें अपने क्या रखनी है बातें ध्यान में रखनी है इस चीज के लिए। पहले तो अपने ये रूल लगा के देखेंगे भी क्या है, दोनों रूल लगा के देखेंगे, एक ये और एक अपने और स्टेशन करने के लिए एक चीज और मानेंगे, वो दोनों तरीके से अपने कैसे केस फर्स्ट, केस फर्स्ट के अंदर अपने देखें भी 6 क्या एक सम है और गुणा क्यू है, क्यू अपने पास कैसा ही भी हो सकता है सम हो सकता है या फिर विषम हो सकता है, क्यू अपने पास क्या हो सकता है सम भी हो सकता है या फिर क्या हो विषम हो, तो इन दोनों में क्या करना है गुणा करना है, या तो सम हो सकता है या फिर क्या हो सकता है विषम हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, यानी सम का सम के साथ गुणा हो सकता है, या अपने या ऐसे बोल सकते हैं भी सम का विषम के साथ गुणा हो सकता है, ये दो चीजें हो सकती है ना, क्यू का मान अपने 1 हो सकता है या क्यू का मान 3 हो सकता है या क्यू का मान 5 हो सकता है या क्यू का मान 4 हो सकता है, ऐसे कोई या तो सम हो सकता है या विषम हो सकता है, क्यू का मान है ना कैसा भी हो सकता है। अब अपने यहाँ पर देखें तो सम का सम के साथ गुणा करते हैं तो उत्तर क्या आता है सम आता है, सम का विषम के साथ गुणा करते हैं तो उत्तर क्या आता है सम आता है, अभी अपने देखा था, यानी सम का सम के साथ गुणा करेंगे या सम का विषम के साथ, सम का सम के साथ या विषम के साथ उत्तर क्या आएगा सम, सम में सम का गुणा करेंगे तो भी उत्तर क्या आएगा सम, या अपने से बोले सम का विषम में गुणा करें तो उत्तर क्या आएगा सम आएगा, यानी 6q एक दोनों ही संख्या क्या है 6q संख्या क्या है सम है, 6q संख्या क्या है एक सम है, ये भी सम हो गए सम हो गया सम हो गया। अब सम संख्या में 1 3 5 जुड़ रहा है, सम संख्या में 1 3 5 जुड़ रहा है, यानी सम संख्या प्लस विषम हो रही है, सम संख्या प्लस विषम हो रही है, सम प्लस विषम, सम और विषम का जोड़, सम और विषम का जोड़,
सम और विषम का जोड़ अपने किया था तो क्या आता था, क्या आया था, विषम। सम और विषम संख्या का ऐड किया था तब अपने पास क्या आया था, जैसे जैसे ए 2 सम संख्या प्लस 1 विषम संख्या तो क्या आ रहा है 3, तो अपने पास क्या आ रही है, विषम संख्या है ना। सम संख्या और विषम संख्या का जोड़ करेंगे तो क्या आएगा, विषम संख्या। यानी ये सम संख्या प्लस ये विषम संख्या, तो दोनों को जोड़ के तो क्या आ रहा है, विषम संख्या। यानी प्रॉपर ये पूरी क्या होगी, एक विषम संख्या। ठीक है, यानी सम संख्या 6 क्यों एक सम संख्या है, एक विषम संख्या, तो यहाँ पर आगे अपने पास क्या आएगी, विषम संख्या। 6 क्यू प्लस 3, तो उत्तर क्या आएगा, विषम संख्या। और कैसा है, धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या ही आएगी। क्यू एक क्या है, पूर्णांक है। क्यू एक क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, क्यू कोई पूर्णांक है। और क्यू एक पूर्णांक है, जैसा क्यू एक पूर्णांक और क्यू अपने देखा था भी, क्यू कैसा पूर्णांक होता है, हमेशा ही 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है। क्यू एक पूर्णांक है, लेकिन क्यू किस तरह का पूर्णांक होगा, 0 या 0 से बड़ा ही होगा हमेशा। इस क्वेश्चन में तो नहीं लिखा, लेकिन याद रखना ये क्यू हमेशा ऐसा ही होगा। यानी क्यू का मान आप माइनस में नहीं ले सकते, क्यू का मान आप माइनस में नहीं ले सकते, 0 ले सकते हैं, 0 से बड़ी कोई भी संख्या ले सकते हैं। यानी अपने ऐसा बोल सकते हैं भी क्यू एक पूर्ण संख्या है, क्यू एक पूर्ण संख्या है, ऐसे बोल सकते हैं अपने। क्यू का मान यहाँ पर पूर्णांक की जगह पूर्ण संख्या पेपर में लिखा हुआ आ सकता है, ध्यान रखना। क्यू एक क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, ये विषम है। और 6 क्यू प्लस 5 करेंगे, 6 क्यू प्लस 5 करेंगे तो भी एक क्या है, विषम संख्या है। यानी कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या उसे अपने किस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5, इस रूप में लिख सकते हैं। वैसे ये 4 क्यू, 4 एक सम है, क्यू अपने सम या विषम कोई हो सकता है, तो ये पूरा 4 क्यू क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, ये विषम है। तो सम प्लस विषम, सम प्लस विषम, तो उत्तर क्या आएगा, विषम विषम विषम। ये केस नंबर फर्स्ट हो गया, इस तरीके से भी अपने कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात है ये, ध्यान रखना। अब केस नंबर सेकंड, जो अपने नॉर्मल बुक में भी किया होगा उस तरीके से ही होगा। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड, सेकंड में क्या है, भी अपने क्यू का मान पूर्णांक है, क्यू एक क्या है, पूर्णांक है, और क्यू एक पूर्णांक के साथ 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है। तो क्यू अपने मान सकते हैं 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ये धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या बोला है, ये संख्या हो सकती है। तो अपने मान लिया भी a बराबर क्या होगा, 6 क्यू प्लस 1 है, समीकरण नंबर 1 मान लिया। ठीक है, ऐसे ही अपने मान लिया भी a बराबर क्या है, 6 क्यू प्लस 3 है, ये समीकरण नंबर मान लिया अपने 2 है। ऐसी क्या, 6 क्यू प्लस 5 बराबर a के बराबर है, इसे मान लिया समीकरण नंबर 3 है। ठीक है, अब तीनों के लिए अलग अलग कंडीशन आएगी भी। क्यू का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, क्यू का मान क्या हो गया, 0 हो गया, क्यू का मान क्या हो गया, 0 हो गया। भी क्यू का मान 0 हो जाए, अगर पहली कंडीशन भी क्यू का मान 0, अपने 3 तक ही देखेंगे, इतने में अपने समझ में आ जाएगी, बाकी आगे वैसे ही चलता रहेगा। पूरा मान आगे निकालने की जरूरत नहीं है, भी आगे चलता रहेगा क्यू का मान तो, लेकिन 2 या 3 तक अपने चेक करेंगे तो इतने में पता चल जाएगा भी किस तरह की संख्या आ रही है। अगर क्यू का मान 0 हो, क्यू का मान 0, तो 6 क्यू प्लस 1 कैसी संख्या आ रही, 6 गुणा 0 प्लस 1, तो a बराबर क्या आ गया, 1। ये एक क्या है, एक विषम है, एक ये एक क्या है, विषम है। और कैसा है, धनात्मक है, और कैसा है, धनात्मक है, और पूर्णांक भी है, ये पूर्णांक भी है ना, विषम है, धनात्मक, और क्या है, पूर्णांक भी है। ये धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5, तो सही बात है, ऐसा विषम ही है। अगर क्यू का मान 0 हो, यहाँ पर भी देखें अपन, यहाँ पर भी क्यू का मान 0, यहाँ पर भी क्यू का मान 0, सभी जगह 0 0 0 0 लिखेंगे। तो अगर 6 यहाँ पर भी क्यू का मान 0 है, तो प्लस 3, तो ये क्या होगा, 0 प्लस 3, तो कितना आ गया, 3, तो 3 यानी ये क्या है, विषम है, और धनात्मक भी है, और क्या, 3 पूर्णांक भी है। तो इसका मतलब क्या है, ये विषम भी आ रहा है, क्यू का मान 0 हो। तो यहाँ पर देखें, ये भी a का मान क्या आ जाएगा, 0, a का मान 0 प्लस क्या आ जाएगा, 5, क्योंकि 6 क्यू का मान 0 रखा, तो 6 इंटू 0 तो 0 प्लस क्या आ जाएगा, 5, तो 0 प्लस 5 यानी क्या आ गया,
5। तो 5 क्या है, एक विषम संख्या है। 5 क्या है, विषम संख्या और प्लस में भी है। विषम संख्या आपने पता ही है, विषम संख्या क्या होती है, प्लस वाली 1 3 5 है ना, ये विषम संख्या। 7 9 ऐसी ये विषम संख्या है ना, ये क्या है, विषम संख्या है। तो ये विषम संख्या। अब अगर आपने देखा क्यू का मान क्या हो, 1 हो, क्यू का मान 1 हो। अब क्या देखेंगे, अब क्यू का मान 1 हो। अगर क्यू का मान 1 है तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 6 इंटू 1 प्लस 1, 6 इंटू 1 प्लस 1। तो 6 गुणा 1 तो 6 प्लस 1, तो 6 प्लस 1 7। यहाँ तक दिख रहा है क्या? ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है, 7 तक दिख रहा है। ए बराबर कितना हो गया, 7। तो 7 एक क्या है, विषम है, और क्या है, प्लस वाला भी है, और क्या है, प्लस भी है, और पूर्णांक भी है। क्यों, पूर्णांक के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी माइनस वाले भी आते हैं, प्लस वाले, लेकिन ये प्लस वाली जी अपने प्लस से ही आ रहा है ना, प्लस में ही आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देखें तो अपने दो ही मान देख लेते हैं ज़्यादा आगे करने के लिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी विषम 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 विषम, यानी क्या होगा, अभी कोई भी विषम पूर्णांक संख्या है वो इस रूप में अपने लिख सकते हैं, तीनों के रूप में कैसे भी। यानी इस रूप में लिखेंगे तो भी विषम आएगा, इस रूप में लिखेंगे तो भी विषम संख्या आएगी, इस रूप में लिखेंगे तो भी विषम संख्या आएगी। फिर लाइट चली गई। ठीक है, 7 क्या आ गया, विषम। अब इसी प्रकार इसमें देखेंगे तो क्यू बराबर क्या हो, 1। क्यू का मान क्या हो, 1 हो। अगर क्यू का मान 1 हो तो यहाँ पर अपने लिखेंगे ए बराबर 6 इंटू 1, क्यू की जगह 1 प्लस 3। तो 6 और 1 को गुणा करेंगे 6 प्लस 3, 6 और 3 9। तो ये भी एक क्या है, विषम है, और क्या है, प्लस वाला है, और पूर्णांक भी है। ऐसे क्यू बराबर यहाँ पर रखें 1, तो क्यू बराबर 1। यहाँ पर भी ए बराबर देखें तो 6 इंटू 1 प्लस 5, तो 6 प्लस 5, 6 और 5 11। 11 भी एक क्या है, विषम संख्या। 11 भी एक विषम संख्या, और क्या, प्लस प्लस है ना, माइनस की तरह नहीं, पॉजिटिव है, धनात्मक है ये। तो 11 एक विषम है, प्लस है, और 11 पूर्णांक भी होता है। तो यानी कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है उसे अपने 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं। लास्ट में एक लाइन लिखें, अतः हम कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है उसे 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं। वैसे एग्जाम्पल नंबर ये करना है, 4 क्यू 1, तो क्यू का मान 0 मान लिया, 1 मान लिया, 2 मान लिया, ऐसे मानेंगे तो मानकर अपने लिखेंगे, तो जो संख्या उत्तर आएगा वो विषम के रूप में ही आएगा। जैसे ये उत्तर आ रहा है, विषम है, विषम है ना, ये भी क्या है, विषम संख्या के रूप में उत्तर आया था। यहाँ पर भी ये विषम आया था, यहाँ पर भी ये विषम आया था। वैसे ही अपने 4 का मान क्यू का मान इस 4 क्यू प्लस 1 के लिए करेंगे, वैसे यहाँ पर भी अपने पास क्या आता जाएगा, एग्जाम्पल में भी विषम आता जाएगा। अब कॉपी में आप इस तरह मत करना, अपनी कॉपी में इस तरह करो तो कर देना, लेकिन पेपर के अंदर आपने पहले ये लिखा, फिर ये लिखा, नीचे क्रम में ऐसे चलता रहेगा, क्रम में चल रहे, ऐसे लाइन खींच कर नहीं उतारना है। पेपर के अंदर अपनी लंबी लाइनें चलती रहेगी, ठीक है, ताकि अच्छा लगे, है ना। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन नंबर अपना 2। अब क्वेश्चन नंबर अपने करेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 दोनों सेम है, एक जैसी है, बस संख्या अलग अलग है, थोड़ी सी बात अलग अलग है, और कुछ नहीं है। अभी मैं बता दूंगा क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कह रहा है भी किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना है की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। और एग्जाम्पल नंबर 4 में है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ, 130 बादाम की बर्फियाँ, वह उनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फी के
प्रात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। इन दोनों में एचसीएफ निकालना है। अब ऐसे ही प्रश्न एलसीएम में आता है, ऐसे ही प्रश्न एचसीएफ कहलाता है। अब पेपर में पता कैसे चलेगा भाई किस में एचसीएफ निकालना और किस में एलसीएम में निकालना है। अब ध्यान रखना भी कोई भी समान है, कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है, उन्हें समान संख्या में अपने वितरित करना है। जैसे दो 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 दो, सभी को दो 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 देना है, सभी को क्या देनी है, ये दो दो वस्तुएं देनी है, या चार चार देनी है, छह छह वस्तुएं देनी है। तब अलग अलग संख्या है, जैसे बादाम और काजू की बात की हुई है, इसमें बादाम और काजू है ना, तो इनमें अब एक तो 420 है और एक 130 है, कितना है, एक 420 और एक हाँ 130 है। तो इनको समान समान पार्ट में विभाजित करना है भी, सभी को एक जैसा मिल जाए, 10 10 10 या 15 15 15 है ना, इस रूप में मिल जाए तो क्या हो भी अपने सही रहेगा। तो इसलिए समान चीजें बांटने के लिए, एक जैसे बराबर बराबर चीजों को वस्तुओं को बांटने के लिए अपने क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे हमेशा, समान समान एक जैसा करने के लिए। अब एक क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आर्मी की टुकड़ियां हैं दो है ना, उन दोनों को एक जैसा पार्ट में बांटना है। जैसे तीन तीन व्यक्तियों की टुकड़ियां बनानी है या छह छह व्यक्तियों की टुकड़ी बनानी है, छह आर्मी के व्यक्ति, इसमें अच्छा है, इसमें अच्छा है, इसमें ऐसे है ना, बराबर बराबर पार्ट में, बराबर बराबर भाग में, तो भी अपने क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एलसीएम कब किस क्वेश्चन में निकालना है, एलसीएम इसमें निकालना है भी अपने दे रखा है भी दो व्यक्ति दौड़ लगा रहे हैं, एक ही जगह से चलना शुरू किया, दौड़ना भागना शुरू किया, उन्होंने एक चक्कर कंप्लीट कर लिया। एक चक्कर वो के एक कहेगा भी एक ने 32 मिनट में कंप्लीट किया है, एक ने 16 मिनट में कंप्लीट किया है, एक चक्कर है ना, एक चक्कर कंप्लीट करने। अब वो कहेगा भी यानी 32 मिनट में कंप्लीट करा वो तो बाद में आएगा, 16 मिनट वाला तो पहले चला जाएगा है ना, 16 मिनट वाला तो पहले चला जाएगा, 16 मिनट वाला तो पहले चला जाएगा और 32 मिनट वाला बाद में आएगा, बहुत धीरे आ रहा है। तो अब ये पूछेगा भाई दोनों दोनों कितने टाइम बाद, दोनों कितने समय बाद, यानी 10 मिनट या 15 मिनट 16 मिनट कितने टाइम बाद एक ही जगह यहाँ पर वापिस होंगे, एक जगह यहाँ पर क्या होंगे, वापिस होंगे, वापिस मिलेंगे। तब अपने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। या कि दो ट्रेनें हैं, यानी चक्कर लगाना है दोनों ट्रेनों को। अब एक ट्रेन इतनी स्पीड से चल रही है, एक ट्रेन इतनी स्पीड से गति से चल रही है, दोनों ट्रेनों को इतनी दूरी यहाँ से शुरू किया है, दोनों ट्रेनें एक चक्कर लगाने में, एक ट्रेन ने चक्कर लगाने में इतनी मिनट लिए हैं, एक ट्रेन ने चक्कर लगाने में इतनी मिनट लिए हैं, तो दोनों ट्रेनें वापस अपनी सेम जगह पर दोनों एक साथ कितनी देर बाद मिलेंगी। तो तब अपने वो टाइम निकालने के लिए एलसीएम निकालना है, यानी टाइम निकालने के लिए समय वगैरह कितने टाइम बाद दोनों एक जगह होंगे है ना, दोनों एक जगह कितने टाइम बाद होंगे, कितने समय बाद, कितने दिनों बाद है ना, कितने महीनों बाद होंगे, तब अपने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब अपने इसमें एचसीएफ निकालना है। भी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 616 और 32 सदस्यों की दो टुकड़ियां, 616 है और एक 32 सदस्यों की दोनों टुकड़ियां। तो इन दोनों टुकड़ियों को बराबर बराबर सदस्यों के रूप में बांटना है, एक प्रकार के दोनों टुकड़ियों को बराबर बराबर सदस्यों के रूप में बांटना भी। तो किस रूप में बांट, कितने कितने सदस्य हो सकते हैं भी, कितने कितने सदस्यों को बांट सकते हैं, तब अपने क्या निकालना होगा, एचसीएफ। तब एचसीएफ अपने किस यूक्लिड विभाजन विधि से निकाल सकते हैं, या अपने एचसीएफ दूसरे तरीके से भी अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। तो 1.2 1.3 में अपने 1.4 के अंदर किया था वही बात है। अब अपने 1.1 कर रहे हैं, तो 1.2 1.3 में अपने एचसीएफ एलसीएम निकालना सीख लिया है, वो पहले अपने क्लास से लगा लिए। अब अंतिम की हो रही है, तो 32 से 616 को भाग देना है, तो 32 से, तो 32 से कम 32, 32 से कम 32, तो बचेगा कितना, एक में से दो जा नहीं सकता, तो 11 में से दो गया तो 9 है ना, 5 में से 3 गया तो 2, 29, अब ऊपर से उतारा 6, तो 296। तो कितना आ गया, 296। ये अपने चल रहा है क्वेश्चन नंबर तीसरा चल रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है। फिर इसके बाद दो क्वेश्चन और बच जाएंगे, वो अपने कल देखेंगे। अब अपने 216 616 और 32 का भाग दे रहे हैं, तो 32 से कम 32, तो बच गया 296। अब आगे अपने भाग देंगे, 32 के टेबल में 296 आते हैं क्या, नहीं आते, तो अपने 9 तक 32 के टेबल पढ़ेंगे, 288 आते हैं, 288। तो 6 में से तो 8 जाते नहीं, तो 16 में से 8 जाएंगे, तो 8, 16 में से 8 गया तो 8।
अब यहाँ पर 8 बटेगा, 8 में से 8 जाएगा तो 0, 2 में से 2 जाएगा तो 0, तो आगे 0 लिखने की जरूरत है नहीं। तो 8 अपने क्या बच गया, अब शेषफल बच गया, यानी 616 32 गुणा 19 प्लस 8, शेषफल 8 बचे, यानी A बराबर B गुणा Q प्लस R, भाज्य बराबर भाजक, है ना, भाज्य बराबर भाजक, सभी क्वेश्चन में ये लिख लेना, प्लस गुणा भागफल, भागफल बार बार सभी क्वेश्चन में लिखते रहना तो याद हो जाएगा ये क्या चीज़ है, यानी A बराबर बी क्यू प्लस, यानी यहाँ पर ये आएगा B, और फिर गलत, कल भी शायद उल्टा लिख दिया था मैंने, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, B लिख दिया, यहाँ पर A लिख दिया, Q लिखा और यहाँ पर R लिखा, ऐसे नहीं, थोड़ी सी ये सुधार लेना, बार बार पता नहीं क्या चीज़ उल्टे लिख रहा हूँ। यहाँ पर अपने क्या आएगा, A आएगा, यहाँ पर B आएगा, यहाँ पर Q आएगा और स्लैश में क्या आएगा, R आएगा, A B Q R, A B Q R, ये A है, ये B है, ये यहाँ पर अपने पास Q है और ये क्या है, R है। अब अपने और भाग देना होगा क्योंकि 0 नहीं है, जब तक भाग देना तब तक 0 नहीं आता। अब किससे भाग देंगे, 8 से भाग देंगे, जो शेषफल है किस में, 32 में, 32 में, तो चला जाएगा 8 चौक 32, है ना। 8 की टेबल को 4 तक अपने 4 तक रीड करेंगे तो अपने क्या आएगा, 32 आ जाएगा। 8 के पहाड़े को अपने 4 तक बढ़ेंगे तो 1 8 2 16 3 8 4 8 32, तो 32 में से 32 गया तो 0, यानी 32 बराबर 8 आएगा गुणा 4 आएगा प्लस 0 आएगा, यानी कहने का मतलब यह है 32 और 19 का गुणा करेंगे प्लस 8 जोड़ देंगे तो अपने पास 616 ही आएगा, एक ही बात है। 8 को 4 से गुणा करें प्लस 0 जोड़ देंगे तो अपने पास 32 ही आएगा, एक ही बात है, ठीक है। अब 0 आ गया अपने पास, R का मान क्या आ गया, R का मान 0 आ गया। अब जहां तक करना है अपने R का मान 0 नहीं आता वहां तक ही करना है। R का मान 0 आ गया, इसका मतलब क्या है भी, अब अपने HCF बता सकते हैं कौन सा है, कौन सा होगा, किस संख्या से भाग दिया है तब R का मान 0 आया, किस संख्या से भाग दिया था, 8 से भाग दिया है, तो HCF अपना क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा। HCF अपना क्या हो गया, 8 हो गया। अब आगे कल देखेंगे। राधे राधे।